बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमने हीरो स्टार्ट किया हुआ है और जो बच्चे मुझे फर्स्ट से सुन रहे हैं, जो बच्चे पार्ट 1 से सुन रहे हैं, उनको पता है जो कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ। और ये मेरा लेक्चर जो है ये पार्ट 4 है इसका, और इसमें मैं आपको हल्का फुल्का बैक से थोड़ा सा हवाला दे के मैं आपको आगे स्टार्ट करवाऊँगा फ्लेमिंग का। जो बच्चे सुन रहे हैं वो चाहे तो बेशक आप इसकी स्किप कर दें, आपको पता है हम पीछे जो कुछ पढ़ चुके हैं। बाकी वो बच्चे हैं, जो बच्चे मुझे अभी ज्वाइन करें, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप पहले बाकी पार्ट सुने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इस टॉपिक को आप अच्छा क्लियर करना चाहते हैं तो आप पहले बाकी पार्ट स्टेप बाय स्टेप आप सुन के आगे चले तो आपको बहुत अच्छी समझ आनी है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में मैं आपको पहले पास्चर के बारे में बता चुका हूँ। पास्चर ने जम्स को डिस्कवर किया, फिर लॉ लिस्टर ने जम्स को मारा और फिर उसने 2 मेथड दिए थे, एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड उसने दिया था जम्स को मारने के लिए। एसेप्टिक में हीट यूज़ करते थे, एंटीसेप्टिक में केमिकल्स यूज़ करते थे। और ये तब की बात है जब जम्स किलर उनके पास और कुछ भी नहीं था। फिर बाद में मैचनिकॉफ ने आके बताया कि जो जम्स आप मारते हैं कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करके, जम्स तो मरते हैं लेकिन साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी मरते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनको भी आप मार देते हैं। अब फिर मुख्तलिफ मौक़ों पे कभी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, कभी इसका इस्तेमाल रोकना शुरू हो गया। फिर तब तक उनके पास कोई नेचुरल एंटीसेप्टिक मौजूद नहीं था, कोई कुदरती दवा मौजूद नहीं थी कि जो जम्स को मारे और ल्यूकोसाइट्स को या वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना कहे। तो फिर फ्लेमिंग के बारे में है कि फ्लेमिंग की अर्ली एजुकेशन के बारे में है, फिर उसके बाद उसकी मेडिकल फैमिली के बारे में बताया जाता है, फिर उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसने मेडिसन की फील्ड में आता है, फिर उसके बाद एज ए प्रोफेशन मेडिसन की फील्ड में एंटर होता है और ये भी कोशिश करता है कि कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए कि जो जम्स को मारे और वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना कहे। लेकिन बाकी साइंटिस्ट की तरह ये भी तब तक मायूस है। इसने अपने टीचर, अपने दोस्त राइट जिनका नाम है, उनके साथ मिलकर इसने लेबॉर्ट्री में काम किया। जंग हुई, जंग में बेशुमार ज़ख्मी जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गए, ज़ख्म बिगड़ना शुरू हो गया, मरीज़ की जो अमवात में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऐसी इनके पास कोई दवा मौजूद नहीं थी कि जिस दवा का असर हो ज़ख्मों के ऊपर, जो दवा मरीज़ों को सेहतयाब करे। ऐसा तब तक अभी तक इनके पास ऐसा कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर फ्लेमिंग ने अपनी जो है सबसे पहले डिस्कवरी की, वो लाइसोजाइम की डिस्कवरी की। अब लाइसोजाइम क्या था? लाइसोजाइम जो अपने नेज़ल सेक्रीशन, जो से फ्लू था, फ्लू का पानी जो था, वहाँ से उसने एक पार्टिकल देखा कि जो जम्स को मारा था। इसने ये सबसे पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक इसने कुदरती दवा ईजाद की, लेकिन इसकी ये दवा भी नाकाम हुई जरासीमों को मारने में, क्योंकि ये इसमें इतनी कशिश, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो जरासीमों को मार सके। तो ये दवा भी इसकी, ये उसके बाद कुछ टाइम चलने के बाद ये भी फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बाद इस दवा का असर ये हुआ कि फ्लेमिंग का जो स्टेटस था बाकी दुनिया के अंदर, उसका स्टेटस जो था वो उसका रुतबा, उसका मुकाम बाकी साइंटिस्ट मेडिसन की फील्ड में अच्छा हो गया। और इसकी बात दूसरे साइंटिस्ट ने सुनना शुरू की। ये बार बार ये भी, और इसके जो साथ टीचर है, इसका जो चीफ है इसका राइट, वो भी इस बात पे फोकस कर रही हैं कि जो जम्स किलर यूज़ किया जा रहा है, इस जम्स किलर को यूज़ ना किया जाए। क्योंकि आपको बार बार एक ही बात बताइए कि ये जम्स किलर, ये जम्स को तो मारता है लेकिन साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स को भी बड़ी तादाद में मार देता है। हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जो जम्स को मारे लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना कहे। ऐसा तब तक इनके पास कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अमवात होती जा रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं, मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, ज़ख्म बढ़ता जा रहा है, कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल धड़ाधड़ यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई चारों ने चार और कोई ज़रिया नहीं है। तब तक अभी तक कोई भी मेडिसन डिस्कवर नहीं हो सकी। तो फिर यहाँ पे फ्लेमिंग आता है। फ्लेमिंग जो डिस्कवरी होती है पेनिसिलिन की, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये सारा आप समझ ले कि इस पूरे जो कुछ आप हीरो पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं मेडिसन की फील्ड में, जो इनकलाब बर्पा करने वाला, जो सबसे पहली मेडिसन की डिस्कवरी है, सबसे पहला जो डिस्कवरर है, जो सबसे पहले डिस्कवरी होती है जो नेचुरल एंटीसेप्टिक की, आप उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। हो ही नहीं सकता कि इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में रिपीट ना हो।
डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वगैरह वगैरह। और इसके अलावा के बेशुमार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन साथ साथ आपको मैं डिटेल बताऊँगा। यहाँ तक जो है आपको ट्रांसलेशन पार्ट 1, 2, 3 में कवर कर चुका हूँ। अभी पार्ट 4 में मैं आपको यहाँ से ट्रांसलेट इसका आगे करवाना शुरू करूँगा। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे अच्छा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको सुने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सुने। इसको अच्छा सुनने के बाद लास्ट में जब आपको मैं क्वेश्चन के अटैम्प्ट करवाऊँगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटैम्प्ट ना कर सके हो, क्योंकि अगर आपने लेसन अच्छा सुना है, हीरो को अच्छा आपने सुना है, पढ़ा है, आप चाहे जो भी क्वेश्चन आता है, मैं लास्ट में क्वेश्चन आपको रिपीट भी करूँगा, लेकिन आप क्वेश्चन देख के आप खुद ब खुद आंसर कर देंगे कि अगर आपने लेसन को अच्छा सुना होगा। तो यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है, मैं यहाँ से पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो पीछे मैं ये सारी ट्रांसलेशन कवर कर चुका हूँ। इन 1928 फ्लेमिंग वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। 1928 में प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बैक्टीरिया का प्रोफेसर लंदन के यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुआ। इन द सेम ईयर, इसी ईयर, आपने डेट याद रखनी है 1928, इस डेट को आपने याद रखना है, जिसमें पूरी दुनिया चेंज हो गई थी। मेडिसिन की फील्ड में एक नई इनकलाब बर्पा कर दिया था इस डेट ने। अब इसी सेम ईयर ही हिट ऑन पेनिसिलिन, इसी साल उसने हिट ऑन मीन डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर कर लिया पेनिसिलिन को। द फ्रेज इज हिज ओन, द फ्रेज इन हिज ओन। अब फ्रेज जो उसका वर्ड्स हैं, उसके जो अल्फाज है, उसका हिज ओन, उसका अपने अल्फाज है। द वेरी फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली जो स्टेज थी इन द डिस्कवरी, दरियाफ्त में ही सेज, वो कहता है, वाज ड्यू टू अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून गुड लक। अब स्ट्रोक स्ट्राइक से है, हिट है, अब मेरी गुड लक थी, खुशकिस्मती थी मेरी कि पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई, बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन ये पहली स्टेज थी कि पेनिसिलिन मुझसे डिस्कवर हो गई, ये मेरी खुशकिस्मती थी। इन हिज लेबॉर्ट्री, अपनी लेबॉर्ट्री में। अब यहाँ पे प्रोसेस है कि उसने कैसे पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। आप इस प्रोसेस को सुन लें, सुनने के बाद आप जब इसकी ट्रांसलेशन करूँगा तो आपको ट्रांसलेशन में अच्छा याद होगा। कुछ ऐसा है कि इनके पास कल्चर प्लेट होती है, पासर के लेसन में भी, पासर के आपको हीरो जब करवाया तो उसमें भी आपको डिटेल से सारी बातें करवा चुका हूँ। अब इनके पास कल्चर प्लेट होती है, साइंटिस्ट के पास ये कल्चर प्लेट एक नमूने के तौर पे है। अब इस कल्चर प्लेट में डिफरेंट जो जम्स होते हैं जिन पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इन जम्स को कल्चर प्लेट पे उन्होंने फैलाया हुआ होता है। अब एक माइक्रोस्कोप के थ्रू इन जर्म्स का मुआयना किया जाता है कि कौन सा जर्म है, किस तरह ख़त्म किया है। मुख्तलिफ जर्म्स पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये कल्चर प्लेट में सारे जर्म्स वो फैला के इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि ये अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था, तो इसने क्या किया कि जो इसके साथ जहाँ पे एक विंडो थी, अब विंडो में एक मशरूम, मशरूम आपने देखी होगी, आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, फफूंदी वगैरह या फंजाई वगैरह, आप ऐसे कह लें कि जो ब्रेड के ऊपर बनती है, जब ब्रेड ख़राब हो जाती है, रोटी के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो वो काई सी जम जाती है। अब ये एक मशरूम जो थी, ये जो ब्रेड के ऊपर जम जाती है, मोल्ड जिसे कहा जाता है। अब इसकी विंडो के थ्रू कहीं और से न जाने कहाँ से कुदरत चाहती थी कि ये डिस्कवर हो, और ये फ्लेमिंग क्या तो डिस्कवर हो। अब इस विंडो के थ्रू वो मोल्ड जो थी, वो जो ब्रेड के ऊपर, आपको बताया मिसाल देने के लिए, ब्रेड के ऊपर जम जाती है। अक्सर आप ब्रेड जब देखें कुछ दिनों के बाद अगर आप ब्रेड को निकालेंगे तो उसके ऊपर से हल्की हल्की काई जमी होती है, वो ख़राब जो होती है। अब ये जो पार्टिकल था इसका, जो ब्रेड के ऊपर जमा हुआ होता था, जो कुदरती अमल के तौर पे बनती थी, अब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल, ये जो मोल्ड था, इस विंडो के थ्रू उड़ता हुआ कहीं से आया वो छोटा सा पार्टिकल, और आके इसकी कल्चर प्लेट के ऊपर गिर गया। अब जैसे गिरा, जम्स ने उस मोल्ड पे अटैक किया, लेकिन जो जम्स इस पे अटैक करते जा रहे हैं, सारे जम्स को खाना शुरू कर दिया, इसने सारे जम्स को मारना शुरू कर दिया। जब फ्लेमिंग ने यह देखा कि जम्स ऑटोमेटिकली मरते जा रहे हैं, इसने स्ट्रॉन्गर जम्स और इस पर अप्लाई किए। जब स्ट्रॉन्ग जम्स इस पर अप्लाई किए तो वो स्ट्रॉन्ग जब भी रिज़ल्ट बिल्कुल पहले वाला ही था कि जो जम्स इसके पास आता, ये जम्स को मारना शुरू कर देता। अब इसके माइंड में इसकी कुदरत की तरफ से इसे मालूम हो गया कि इसके पास कुछ ऐसा होने वाला है, इसके पास कुछ ऐसा मौजूद है, इसके पास कुछ ऐसा आ गया कि जो इस दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा।
अब इस मोल्ड के थ्रू, वो मोल्ड जो उसकी विंडो के थ्रू इसकी कल्चर प्लेट पे गिरा था, जम्स को जिसने खाना शुरू कर दिया था, एज ए मोल्ड के तौर पे, मेडिसन के तौर पे यूज़ हो नहीं सकता। अब इस मोल्ड को एक मेडिसन की फॉर्म में लाना था, एक दवा की फॉर्म में लाना था। अब ये दवा की फॉर्म में लाना केमिस्ट का काम था, जो डील करता है ड्रग्स के साथ। फ्लेमिंग जो था ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, ये केमिस्ट नहीं था, लेकिन इसने एक ट्राई की। क्या ट्राई की? इसने उस मोल्ड को, जो यखनी होती है उसके अंदर, उसने कई वीक तक रखा। वीक तक रखने के बाद जब ये फैला, जब ये फूला, इसने इसे फ़िल्टर किया, और इसके फ़िल्टर करने के बाद इसकी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर्टी थी उसने टेस्ट किया। रिज़ल्ट इसका बिल्कुल वही था कि जो जम्स को मारने वाला। अब इसने जब इस जम्स पे अप्लाई किया तो इसे इस बात से देख के हैरानी हुई कि ये मोल्ड, जिसे इसने पेनिसिलिन का नाम दिया बाद में, ये मोल्ड 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग थी कार्बोलिक एसिड से। कार्बोलिक एसिड जो जम्स को मारता था, ये 3 गुना उससे ज़्यादा पावरफुल थी। अब इसके साथ साथ दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसका वाइट ब्लड सेल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं था, बल्कि वाइट ब्लड सेल्स को ये ग्रो करती थी, वाइट ब्लड सेल्स की तादाद में ये इजाफा करती थी। तब इसको मसला सिर्फ ये था कि इसको मेडिसन की फॉर्म में लाना था, इसको दवा की फॉर्म में लाना था। अब इस दवा की फॉर्म में लाने के लिए जो फ्लेमिंग ने ट्राई की, लेकिन उस ट्राई में वो नाकाम हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास सामान नहीं था, क्योंकि उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं, और वो एक केमिस्ट भी नहीं था, वो एक माहिर जरासीम था, इसलिए वो इस चीज़ में वो नाकाम हुआ। खैर, ये सारी बातें जो आपको मैंने बताई हैं, यही सारी बातें आप ट्रांसलेशन में भी देखोगे। पहले बताने का मकसद ये है कि इस तरह आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, ये सारा तरीका मैंने आपको, सारा वाक़या आपको इसका बताया, और फिर इसे कैसे उसने ट्राई किया इसको कंसंट्रेट करने के लिए, इसको ड्रग की फॉर्म में लाने के लिए, और क्यों नाकाम हुआ वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। इसी पार्ट में आपको इस सब के बारे में रिपीट करवाऊँगा। इन लेबॉर्ट्री, इन हिज लेबॉर्ट्री, यहाँ से आप देखें, इन हिज लेबॉर्ट्री एट सेंट मैरीज जो उसकी लेबॉर्ट्री थी जहाँ से वो एक्सपेरिमेंट करता था राइट के साथ। ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ बेशुमार तजर्बात कर रहा था ऑन द कॉमन जर्म, बड़ा आम जर्म था, कॉल्ड स्टेफोलोकोकस और स्टेफोलोकोकाई। ये दोनों आप याद रख लें। स्टेफोलोकोकाई यहाँ पे देखें आप इसे, और ये कोकस, ये आप इसे कह लेंगे, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। ये एक कॉमन जर्म है, बस इतना नाम आप याद रख लें, आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन जर्म जो स्टेफोलोकोकस के नाम से एक जर्म था, इस जर्म को वो मुख्तलिफ तजर्बात कर रहा था इस जर्म के ऊपर। ही वॉज ग्रोइंग कॉलोनीज, वो इसकी कॉलोनियाँ बना रहा था, वो इसको ग्रोथ दे रहा था, इसको ग्रो कर रहा था इस जर्म को, ऑफ जम्स, इस जम्स को ऑन प्लेट्स, उस प्लेट पे जो आपको मैंने बताया, इस प्लेट पे वो जम्स को वो इसकी ग्रो कर रहा था, इसको कॉलोनी बना रहा था, स्प्रेड जो कि फैले हुए थे, विद अगर जो काई होती है, आपने अक्सर समंदर में पानी के किनारे अक्सर काई लगी हुई देखी होती है, जमी हुई होती है। अब उस काई के थ्रू इस जम्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड, जो प्लेट्स थी ये कवर हुई होती थी, बट टू एग्जामिन, लेकिन जब आप इन जम्स को एग्जामिन करते हैं अंडर आ माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब जम्स को एग्जामिन करना होता है, ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ, फिर इसका जो कवर होता है उसको आपको ऑफ करना होता है, उस कवर को उतारना होता है। एज सुन एज, जैसे ही यू ओपन अ कल्चर प्लेट, जब जैसे ही आप इसके कवर को ऑफ करते हैं, इसे ओपन करते हैं, ही सेड, उसने कहा आफ्टरवर्ड, इसके बाद, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर, क्या होता है जैसे आप इसका कवर उठाते हैं, थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर, हवा से चीज़ें आके इसके ऊपर गिरती हैं। वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल, उन्हीं में से, उन्हीं मुसीबतों में से एक जो मुसीबत थी, हैपन टू बी पेनिसिलिन। अब इन्हीं मुसीबतों में से एक मुसीबत जो थी, ये पेनिसिलिन का सबब बनी। काज ऑफ पेनिसिलिन, अ मोल्ड स्पोर कहते हैं टाइनी पार्ट को, छोटे से छोटे जर्रे को। मोल्ड मशरूम का एक जो टुकड़ा था, कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो, कहता है कमिंग वो आया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, वेयर, कहाँ से, ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, वो क्या हुआ, इस प्लेट के ऊपर आके ड्रॉप हो गया। प्रिज्यूमेबली, प्रोबेबली, गालबन कहीं से, द स्पोर ऑफ द मोल्ड,
वो जो पार्ट ऑफ द मोल्ड मशरूम का जो पार्ट था ऑफ फंगस, या जिसे हम फंगस कह सकते हैं, वाज ब्लोन इन थ्रू द विंडो। ब्लो ब्लू से है, ब्लू ब्लॉन, ब्लू उड़ता हुआ आया था थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, जैसे आपको बताया इसके साथ विंडो थी, इस विंडो के थ्रू उड़ता हुआ आया था और इस कल्चर प्लेट पे आके वो गिर गया था। इट मे हैव सम कम फ्रॉम द लार्डर ऑफ फॉरगेटफुल पेडिंगटन हाउसवाइफ। इट मे हैव कम, शायद के ये आया था फ्रॉम द लार्डर, लार्डर कहते हैं स्टोर रूम को, शायद वो किसी स्टोर रूम से आया था। ऑफ ए फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल ये जो बुलक्कड़ होता है, जो फॉरगेट जो भूल जाता है, शायद ये किसी स्टोर रूम से आया था, किसी बुलक्कड़ पेडिंगटन हाउसवाइफ, पेडिंगटन जगह का नाम है, पेडिंगटन में रहने वाली किसी हाउसवाइफ जो बुलक्कड़ थी, शायद उसके स्टोर रूम से ये मोल्ड आया था। फॉर दिस पार्टिकुलर मोल्ड, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर ख़ास मोल्ड होते हैं कॉमनली ब्रीड्स, ब्रीड्स कहते हैं स्टोर करने को, ब्रीड्स कहते हैं नोरिश को, ये परवरिश पाते हैं ऑन अ डैम्प ब्रेड, जो गीली ब्रेड होती है, जैसे आपको बताया उसकी मिसाल दी है डैम्प ब्रेड, गीली ब्रेड पे, ये जो वेट ब्रेड होती है ये उस पर नौशनुमा पाते हैं, चीज़ पनीर पे नौशनुमा पाते हैं, एंड जो प्रिजर्व्स जो सेव्ड फूड होती है, खाना वगैरह हो गया, अब उस खाने के ऊपर ये काई जम जाती है, मोल्ड जम जाती है, ये अक्सर औकात वहाँ पे ब्रीडिंग होती है उनकी। इट ग्रोज बेस्ट, ये ग्रो करती है बेस्ट, सबसे बेहतर, व्हेन द कंडीशंस आर कूल, जब वेदर कूल हो, तो जब हालात ठंडे हो, एंड द डैम्प और नमी हो, एंड द समर ऑफ 1928, 1928 की जो गर्मी थी वाज वेरी कूल एंड डैम्प, वो बड़ी ठंडी और डैम्प नमी वाली थी। लेकिन कुदरत की तरफ से ये काम होना था, बस एक बहाना बना, विंडो के थ्रू वो मोल्ड जो थी उड़ती हुई आई, कल्चर प्लेट पे गई और आके उसने जम्स को मारना शुरू किया। हैविंग सेटल ऑन द कल्चर प्लेट, जैसे वो मोल्ड कल्चर प्लेट पे आके सेट हुई, अब क्या हुआ, द मोल्ड बिगेन टू ग्रो, इस मोल्ड ने ग्रो होना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ना शुरू कर दिया? क्योंकि जम्स को खाना शुरू कर दिया, जू जू जम्स को खाती जा रही है, ये बड़ी होना शुरू हो गई। एंड ऑलमोस्ट एट वंस, ऑलमोस्ट तकरीबन एट वंस द माइक्रोब्स राउंड इट बिगेन टू डिसअपियर, माइक्रोब्स जो जम्स थे अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द जितने भी जम्स थे बिगेन टू डिसअपियर, वो गायब होना शुरू। क्यों गायब होना शुरू? क्योंकि उसने खाना शुरू कर दिया। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क, जैसे उसने देखा, पुट असाइड द वर्क, उसने काम को साइड पे कर दिया। ही वॉज डूइंग, जो वो कर रहा था, एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट, और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड, प्योर कल्चर, एक ख़ास जो उसने कल्चर उसने मेड, उसने बनाया प्योर कल्चर, जो अच्छा नोरिश हुआ होता है, जो अच्छा परवरिश जिसकी हुई होती है, अच्छा खासा जो मोल्ड था उसने उसे तैयार किया। एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट, और इसका असर उसने ट्राई किया ऑन अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया पे उसने, कि क्या ये दूसरे बैक्टीरिया पे भी यूजफुल है या नहीं है। सम ग्रू राइट अप टू इट, कुछ जम्स ग्रू बढ़े, राइट अप सीधे इसकी तरफ बढ़े, इस मोल्ड की तरफ बढ़े। अदर्स दूसरे लाइक द स्टीफोलोकोकाई, जैसे दूसरे स्टीफोलोकोकाई थे जो आपको मैंने ऊपर जहाँ पे बताया चुका। स्टॉप्ड, ये भी वहाँ पे रुके, शार्ट थोड़े से के लिए। इनहिबिटेड, इनहिबिटेड स्टॉप्ड, इनहिबिटेड रोक देना, इम्पीड कर देना, IMPEDE, इम्पीड कर देना बाय इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन। अब क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया को मारने वाला था, वो इससे दूर होना शुरू हो गए, वो इससे भागना शुरू हो गए, वो जम्स इससे पीछे होना शुरू हो गए। कि जो जम्स इस मोल्ड के पास जाता, उस जम्स की क्षमता थी, वो जम्स बचता नहीं था। अब जो जम्स इसके पास आए, वो उसे इनहिबिट, उनसे स्टॉप होना शुरू हो गए, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी थी, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन था, ये बैक्टीरिया को मारता था। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड। अब एज ए मोल्ड के तौर पे तो ये मेडिसिन के तौर पे तो यूज़ नहीं हो सकती, इस मोल्ड को फ्री करना था, इस मोल्ड फ्री सब्सटेंस बनाना था, एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मारे। अब मोल्ड से पाक एक दवा बनानी थी, एज ए मोल्ड आप दवा के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, जरासीम कश हो लेकिन फ्री ऑफ मोल्ड हो, मोल्ड ना हो। फ्लेमिंग डिड दिस, फ्लेमिंग ने ये सब कुछ कैसे किया? हाउ फ्लेमिंग जो कंसंट्रेट, हाउ फ्लेमिंग कंसंट्रेटेड द ड्रग, हाउ वाज फ्लेमिंग नॉट एबल टू कंसंट्रेट द ड्रग, व्हाई डिड फ्लेमिंग नॉट एबल टू कंसंट्रेट द ड्रग, वगैरह वगैरह, ऐसे बेशुमार क्वेश्चन आते हैं। क्यों कंसंट्रेट नहीं कर सका? क्यों फ्री ऑफ मोल्ड? व्हाई डिड फ्लेमिंग नॉट एबल टू कंसंट्रेट द ड्रग, व्हाई डिड फ्लेमिंग नॉट एबल टू मेक
द पेंसिलिन फ्री ऑफ द मोल्ड वगैरह वगैरह बेशुमार क्वेश्चन है। इन शॉर्ट ये कि फ्री ऑफ मोल्ड, इस मोल्ड से फ्री फ्लेमिंग क्यों नहीं कर सका, फ्लेमिंग ने कैसे ट्राई की, फ्लेमिंग ने क्या ट्राई की, कंसंट्रेट क्यों नहीं कर सका, क्या वजह थी कि वो इसको मेडिसन की फॉर्म में क्यों नहीं ला सका, वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर एक ही बनेगा, फ्लेमिंग ने कैसे किया ये, हाउ डिड फ्लेमिंग concentrate the drug, how did Fleming try to free the mold from the mushroom or from the mold, कैसे उसने इस मोल्ड को ट्राई किया, कोशिश किया उसे फ्री ऑफ मोल्ड करने की, कैसे इसने मशरूम को मेडिसन फॉर्म में लाने के लिए ट्राई की, क्या कुछ किया, ये सारा कुछ इस प्रोसेस में बताता है। फ्लेमिंग डिड दिस, फ्लेमिंग ने ये किया बाय प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्राथ, प्लेटिंग उसने रखा द मोल्ड, इस मोल्ड को उसने रखा ऑन अ मीट, गोश्त के ब्राथ यखनी, गोश्त की यखनी उसने बनाई, जो शोरबा होता है, जो बोवरिल होता है, BOVRIL बोवरिल, जो गोश्त की जो यखनी थी उसने इस मोल्ड को उसके अंदर रखा। इट ग्रू ऑन द सरफेस, ये उसकी सरफेस पे आया एज ए फेल्ट लाइक मैस, फेल्ट जिसे महसूस किया जाए, ऐसा मैस, ऐसा मैटर के तौर पे जिसे महसूस किया जाता है, ये उसकी सरफेस पे आया उस यखनी की। एंड टर्न द ब्राथ येलो, उस यखनी को उसने येलो कलर में चेंज कर दिया। आफ्टर अ वीक्स ग्रोथ, हफ्ते की ग्रोथ के बाद, हफ्ता उसने उसे ग्रो करता रहा। द फ्लूड वाज स्ट्रेन्ड, फ्लूड जो वाटर था उसका वाज स्ट्रेन्ड, उसे छान लिया गया, स्ट्रेन किया गया थ्रू अ फाइन फिल्टर, एक अच्छी छाननी से उसने इसे छान लिया। एंड टेस्टेड, उसे टेस्ट किया फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, कि इसके अंदर कितनी बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी क्वालिटी मौजूद है। द रिजल्ट वाज एज फेवरेबल एज बिफोर, रिजल्ट जो थे इतने ही मुनाफा बख्श थे एज बिफोर, जितने पहले थे। एंड फ्लेमिंग न्यू डैट, और फ्लेमिंग जान गया डैट, ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक, ही हैड डिस्कवर्ड, उसे दरियाफ्त कर ली थी एक और नेचुरल कुदरती एंटीसेप्टिक, उसने कुदरती जरासीम कश दवा उसने ईजाद कर ली थी विद फॉर ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैन लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो उसने पहले डिस्कवर की थी, अब इस लाइसोजाइम से ज़्यादा वो ग्रेट थी, लाइसोजाइम से वो ज़्यादा पावरफुल थी। ही कॉल्ड इट पेंसिलिन, उसने इसे पेंसिलिन का नाम दिया। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, मज़ीद तजर्बात शो डैट, वो ये बताते हैं डैट इन इट्स अफेक्ट्स ऑन जर्म्स, अब हाउ पेंसिलिन वाज अ वंडर ड्रग, हाउ पेंसिलिन वाज बेटर देन अदर एंटीसेप्टिक्स, देन अदर केमिकल्स, देन अदर कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन, कैसे कार्बोलिक एसिड से, कैसे आयोडीन से, कैसे एंटीसेप्टिक मेथड से, कैसे सेप्टिक मेथड से जो पेंसिलिन थी ये ज़्यादा बेटर थी, ज़्यादा बेहतर थी, कैसे। अब पेंसिलिन, राइट अ नोट ऑन अ पेंसिलिन एज अ वंडर ड्रग, वंडर ड्रग, वंडरफुल ड्रग के तौर पे पेंसिलिन पे एक नोट लिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब इसी का आंसर ये है कि फर्दर एक्सपेरिमेंट, मजीद उसने तजर्बात जो थे शोड, उसने बताया डैट इन इट्स अफेक्ट्स ऑन जर्म्स, अब इस पेंसिलिन का जो जर्म्स पे इफेक्ट था, लाइक स्टीफोलोकोकाई, जो वो जर्म्स जो स्टीफोलोकोकाई है, पेंसिलिन वाज अबाउट 3 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड, इस कार्बोलिक एसिड से 3 गुना वो ज़्यादा मजबूत थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड ऑल द अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, जितने दूसरे केमिकल थे उन सब से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग थी। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक कहते हैं पॉइजनस, टॉक्सिक कहते हैं डेंजरस, जो डेंजर वाले हो, ख़तरे वाले, उसका कोई असर नहीं था उन ल्यूकोसाइट्स वाइब्ड सेल्स पे। थ्योरेटिकली नज़रियाती तौर पे, थ्योरी के तौर पे, इट लुक्ड लाइक एन आइडियल जर्म किलर, ये एक आइडियल जर्म, मिसाली जर्म किलर था। द एंटीसेप्टिक, एक ऐसा जरासीम कश दैट हैड बीन सॉट, दैट हैड बीन सर्चड, जिसे तलाश किया जा रहा था एवर सिंस पास्टर डिस्कवर्ड जर्म्स, जब से पास्टर ने जर्म्स को डिस्कवर किया था, तब से एक नेचुरल दवा ईजाद की जा रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी, जो किसी से नहीं हो पा रही थी। अब फ्लेमिंग को पता चल गया कि उसने एक नेचुरल एंटीसेप्टिक मेथड डिस्कवर कर लिया है। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल में देयर वाज वन बिग ऑब्स्टैकल, एक बड़ा मसला था। अब वही आपको बताया कि पेंसिलिन को जो मोल्ड है उसको एज ए ड्रग के तौर पे लाना था, उसे एज ए मेडिसन के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता था, इसे ड्रग की फॉर्म में लाना था। ये सबसे बड़ी जो ऑब्स्टैकल थी, ये सबसे बड़ा हर्डल थी, रुकावट थी, मसला था। इन इट्स क्रूड फॉर्म,
crude form in its natural form, in its raw form, in its unrefined forms. जो उसकी नेचुरल फॉर्म थी, जैसे देखिए मोल्ड की जो नेचुरल फॉर्म है, पेंसिलिन वाज अनस्टेबल, अनयूजेबल। एज ए मोल्ड के तौर पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी। एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड, और इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारी की ट्रीटमेंट में, बीमारी के इलाज में से यूज़ नहीं किया जा सकता। अनटिल अ मीन्स, जब तक एक अल्टरनेट न दिया जाए, वाज फाउंड ऑफ कंसनट्रेटिंग इट, ऑफ मेक इट स्ट्रॉन्ग। कंसनट्रेट मीन मेक स्ट्रॉन्ग। जब तक इसे ड्रग की फॉर्म में न लाया जाए, जब तक इसे मेडिसिन की फॉर्म में न लाया जाए, जब तक इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में न लाया जाए, तो इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसे ट्रीटमेंट की डिजीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, इसे मेडिसिन की फॉर्म में लाना ज़रूरी था। दैट वाज अ केमिस्ट जॉब, और ये केमिस्ट की जॉब थी। फ्लेमिंग वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फ्लेमिंग जो था वो माहिर जरासीम था। ही ट्राइड टू कंसनट्रेट द ड्रग, उसने ड्रग को कंसनट्रेट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, मेडिसिन की फॉर्म में लाने की कोशिश की। कैसे, पीछे आप देख सकते हैं। ही फेल्ड बट फेल्ड, लेकिन वो नाकाम हुआ। ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग, क्योंकि उसको ट्रेनिंग की भी कमी थी, एंड द इक्विपमेंट, और उस आलात की भी, नीडेड फॉर द जॉब, जो इस जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं, इस काम के लिए ज़रूरी होते हैं। दोनों चीज़ें उसके पास नहीं थी। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, पब्लिश किया, शाया किया, हिज फाइंडिंग्स के, व्हाट ही फाउंड, जो उसने तलाश किया था उसने उसे पब्लिश किया। एंड कंटिन्यूड, और जारी किया। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम दावा करना, प्रोक्लेम डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, ऐलान करना। हिज फेथ, अपना ईमान उसने जारी किया, उसने अपना ईमान जाहिर किया। इन पेंसिलिन, पेंसिलिन के, क्या पेंसिलिन लाइसोसोम की तरह नहीं है। पेंसिलिन इज बेटर देन अदर एंटीसेप्टिक, पेंसिलिन इज बेटर देन लाइसोजाइम, 3 times बेटर। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और उसने रखा अपना ओरिजिनल कल्चर, जो सबसे पहला कल्चर उसने जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसने बनाया था, ऑफ द मोल्ड, उस मोल्ड का उसने उसे महफूज रखा। इट कैन बी सीन टुडे, ये आज भी देखा जा सकता है। ड्राइड, खुश्क हो गया, अप बट स्टिल रिकॉग्नाइजेबल, बट स्टिल लुकेबल, ये दिखाई दिया जा सकता है, ये पहचाना जा सकता है। इन अ प्लेस ऑफ ऑनर, एजाज की प्लेस में रखा है। इन द म्यूजियम में ऑफ द मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरीज हॉस्पिटल के मेडिकल स्कूल में एजाज के तौर पे म्यूजियम में ये आज भी देखा जा सकता है। ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी तक आप फिर भी आप उसे पहचान सकते हैं। सो इट सीम्ड, ऐसा लगा, दैट पेंसिलिन वाज लाइक लाइसोजाइम, ये भी लाइसोजाइम की तरह, जस्ट अनदर लेबॉरेटरी सक्सेस। किसी ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया, अपना दावा कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि पेंसिलिन ये बाकी एंटीसेप्टिक मेथड से, बाकी केमिकल से, बाकी लाइसोजाइम से ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, 3 times स्ट्रॉन्गर है। लेकिन किसी ने इसकी बात पे यकीन ना किया, कि इसे यही लगा कि ये भी लाइसोजाइम की तरह ये बस लेबॉरेटरी की हद तक ही सक्सेस रहेगी। एंड रिग्रेटफुली विद सॉरी, और अफसोस के साथ, फ्लेमिंग टर्न टू अदर थिंग, जब किसी ने इसकी बात पे ध्यान ना दिया, टर्न टू अदर थिंग, ये दूसरे मामलात की तरफ उलझ गया, दूसरे मामलात की तरफ चला गया। मीनवाइल, इस दौरान, अ फ्रेश अटेम्प्ट, एक नई कोशिश, हैड बिगन, शुरू की गई, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन। अब किसी ने इसकी शायद बात सुन नहीं ली। अब इस पेंसिलिन को कंसनट्रेट करना, इस पेंसिलिन को ड्रग की फॉर्म में लाना, इस पेंसिलिन को स्ट्रॉन्ग करने का एक नया उन्होंने काम शुरू कर दिया। इट वाज मेड ऑफ ऑक्सफोर्ड अमेरिका की टीम थी, जो इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसमें केमिस्ट भी थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, जिनका काम था इस पेंसिलिन को कंसनट्रेट करना, इस पेंसिलिन को स्ट्रॉन्ग करना, इस पेंसिलिन को ड्रग की फॉर्म में लाना। और ये जो काम कर रही थी टीम, वो ऑक्सफोर्ड की टीम थी, अमेरिका से आई थी। अब इस ऑक्सफोर्ड की टीम ने, इट वाज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाय अ टीम, ऑक्सफोर्ड की टीम ने इसे किया, हेडेड बाय प्रोफेसर इसका लीडर था, नाउ सर हावर्ड फ्लोरे, जिसका नाम हावर्ड फ्लोरे था, एंड डॉक्टर ई बी चेन और सर हावर्ड फ्लोरे ने, ऑक्सफोर्ड की टीम जो थी, उन्होंने मिल के मुख्तलिफ केमिस्ट की मदद से, मुख्तलिफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने इसे कंसनट्रेट करने की कोशिश की। द ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट, जिसमें केमिस्ट भी थे
और एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसमें महाराज रसीम भी थे, एंड हैड ऑल द इक्विपमेंट, उनके पास सारा इक्विपमेंट था। दैट फ्लेमिंग हैड लैक्ड, जो फ्लेमिंग के पास कमी थी जिनकी, उनके पास वो सब कुछ था। जेट इट वाज लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, लेकिन लॉन्ग लंबी हार्ड सख्त कोशिश थी, बिफोर दे सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन, बिफोर इससे पहले कि दे सक्सीडेड वो कामयाब हो इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन, प्रोड्यूस करें, वो बनाएं प्रैक्टिकल अमली कंसंट्रेशन ड्रग की फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पेंसिलिन को लेके आए। बड़ा सख्त, बड़ा उन्होंने मुश्किल काम, मुश्किल हदफ था जिसमें वो कामयाब हुए इसके पेंसिलिन को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने में। द फर्स्ट ह्यूमन केस वाज ट्रीटेड इन 1941, 1941 में सबसे पहले इंसान का पेंसिलिन के थ्रू इलाज किया गया। एंड द प्रॉब्लम देन बिकम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन, वो इंसान ठीक हो गया, अब प्रॉब्लम जो मसला था देन बिकम, वो बन गया अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन। आप इसकी मज़ीद प्रोड्यूस करें, मज़ीद ड्रग की फॉर्म चाहिए, मज़ीद मेडिसन चाहिए। एक इंसान ठीक हुआ है, इस मेडिसन को वाफर मिकदार में होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम बन गई। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम में से एक मेंबर जो था वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका में गया, वेयर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, जहाँ पे एक नया मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने का मेथड जो था वो डिस्कवर किया गया, वो दरियाफ्त किया गया। एंड इन 1943, 1943 में पेंसिलिन रीच द 8 आर्मी इन इजिप्ट, इजिप्ट की जो आर्मी थी उन वहाँ तक पेंसिलिन पहुँची। इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मोंटगोमरे ऑफ अलामीन, अलामीन का जो विस्काउंट मोंटगोमरे है, अब उसके अल्फाज थे, द हीलिंग ऑफ वार वुंड्स वार रिवोल्यूशनाइज्ड, सबसे पहली दवा उनके पास ऐसी आ रही है जो केमिकल्स नहीं है, जो वाइट ब्लड सेल्स को मारेगी नहीं, जो जम्स को मारेगी, वाइट ब्लड सेल्स को जो हीलिंग करेगी, वाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ करेगी। अब जैसे ये उस आर्मी में गया, इजिप्ट की आर्मी में पहुंचा, अब उसके मोंटगोमरे के अल्फाज थे, द हीलिंग ऑफ वार वाउंड्स, हीलिंग जो रिकवरी थी वार वाउंड्स, जंग के जख्मों की जो रिकवरी थी, वार रिवोल्यूशनाइज्ड, उसने इनकलाब बर्पा कर दिया। वो उसने दुनिया में एक नई रकम पैदा कर दी, नई रकम कर दी। पेंसिलिन अराइव्ड जस्ट इन द टाइम, पेंसिलिन उस वक्त आई टू सेव काउंटलेस लाइव्स, अनलिमिटेड लाइव्स, बेशुमार जिंदगियां उसने आके बचाई। इट वाज इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, सबसे मजबूत तरीन वेपन हथियार था। येट फॉर्ज्ड, येट इन्वेंटेड, जो कि इन्वेंट किया गया था, जो कि डिस्कवर किया गया था इन फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी के खिलाफ लड़ने में। ये सबसे रेवोल्यूशनरी, ये वो दौर था जिसमें सबसे पहली कोई ऐसी दवा आई है कि जो ज़ख्मों का इलाज करती है और वाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ भी करती है। इससे पहले कोई नेचुरल एंटीसेप्टिक मौजूद नहीं था, इससे पहले कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। वाइल पेंसिलिन वाज बीइंग हेल्ड, ये वर्ड जो है पेपर में रिपीट भी हुआ है, बीइंग हेल्ड, ही बीइंग वेलकम्ड, जब पेंसिलिन को वेलकम किया गया एज ए वंडर ड्रग, वंडरफुल ड्रग के तौर पे, हैरानकुन इजाद के तौर पे, हैरानकुन दवा के तौर पे जब इसे वेलकम किया गया। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, डिस्कवर किसने किया इसे, इसको बनाने वाला कौन है, किसने से दरियाफ्त किया है, वाज हार्डली नाउन, इसका नाम किसी को नहीं पता था। आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन से बाहर किसी को इसका मेडिकल की प्रोफेशन में पता था कि फ्लेमिंग का ये काम है, लेकिन मेडिकल के प्रोफेशन के बाहर किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया। देन सर आर्म रॉथ राइट, फिर सर आर्म रॉथ ने लिखा, रोट अ लेटर, एक खत लिखा टू द टाइम्स, द टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, द टाइम्स न्यूज़पेपर, उन्होंने खत लिखा और टेलिंग द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया, हु मेड द डिस्कवरी, किसने ये डिस्कवरी की है, किसकी वजह से जितनी जानें बची हैं, किसकी वजह से इनकलाब आया है, किसकी वजह से सबसे पहली दवा दुनिया के अंदर मौजूद हुई है, किसकी वजह से बेशुमार जानें बची हैं, किसकी वजह से इंसानियत रिकवर होना शुरू हुई है। ये जब उन्होंने द टाइम्स अखबार में पब्लिश किया, दैन फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और फिर उसके बाद फ्लेमिंग जो था वो फेमस हो गया, वो मशहूर हो गया। यहाँ तक आपका पार्ट 4 है। स्टेप बाय स्टेप आपको बाकी सारे पार्ट्स भी करवाऊंगा। एक पार्ट आपका रहता है जिसमें आपको मैं बाकी ट्रांसलेशन ये वाली इसके साथ साथ और ट्रांसलेशन एंड करके मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन आंसर डील करूंगा। और क्योंकि ये लेसन आपको बताया, ये चैप्टर जो है ये ऐसे काफ़ी लेंथी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे मैं रिपीट करता जा रहा हूँ।
इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 तक आपको जो मैंने काम करवाया, फिर इसके बाद आपको जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा पार्ट है वो मैं पार्ट 5 में आपको इसको कवर करूँगा, इसको सारा ख़त्म करूँगा। इसके साथ साथ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं रिपीट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।